सर, पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा हवाई अड्डा चालू हो चुका है, इसका क्या महत्व है? देखिए, हमें देखना पड़ेगा बना कहाँ है। बना तो गवादार में ही है। जी। और गवादार पोर्ट जो है वो भी चीन ने ही डेवलप किया है। जी। और ये एयरपोर्ट भी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है। जी। लेकिन ये जो है, ये जो इनका CPEC कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन की है, उसी का हिस्सा है। और ज़रूर है लेट हुआ है। देखिए 2023 में होना था, लेकिन ये 2025 में इनॉग्रेट हुआ है, तैयार हो गया था 2024 में, पिछले साल। और इसकी ये कोई नई नहीं है। देखिए इसके लिए 2000 एक्चुअली तो 2019 में शुरू हुआ था। जी। जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से 2019 में शुरू हुआ था। और हम जानते हैं कि इसके कितना विरोध हुआ बलूचीज के थ्रू, जी। कि बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। जी। और BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने काफ़ी विरोध किया, लोकल्स ने बहुत विरोध किया। जी। और आपको याद होगा कि 2-3 मेजर इंसिडेंट्स हुए थे जो चाइनीज नेशनल्स पर अटैक हुए थे। जी। एक बार 2018 में रेस्टोरेंट में हुआ था। जी। 2023 में देखिए बस जो ले जा रही थी जी। इनको, चाइनीज़ को, वहाँ गवदार में, वहाँ पर जो है ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें लोग मारे गए थे। सुसाइड बॉम्ब अटैक 2018 वाला तो सुसाइड बॉम्ब अटैक था। जी। 2023 वाला था। तो इस वजह से इसमें डिलेज होते रही। और इस बीच में चीन और पाकिस्तान के बीच मनमुटाव हो गया था सिक्योरिटी को लेके। चीन ने कहा था कि लग रहा था कि वो अपनी आर्मी लगाएगा सिक्योरिटी के लिए। जी। जो बाद में इनके प्राइम मिनिस्टर भी गए और उनके आए फॉरेन मिनिस्टर, बात हुई। तो ये चीज़ें इस वजह से चला। और चीन ऑफ कोर्स प्राइमरी इन्वेस्टर है ही है जी। इसमें। और ये जो इवन जो गवादार पोर्ट है जिसके लिए इन्होंने बनाया है वहाँ से कनेक्टिविटी के लिए, ये 2002 में इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। जी। और इन्होंने 2008 में FTA भी साइन किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसके बाद इसके ऊपर रेल नेटवर्क जो ये बना रहे हैं, देखिए गवादार से लेकर के और काराकोरम हाईवे जो प्रतिबंधित, यही कहेंगे कि भारत जो कहता है कि हमारा क्षेत्र है, उसके बीच में जो काराकोरम हाईवे है उससे कनेक्ट होगा। जी। और देखिए एक बात ऐसी हुई थी कि जो ये डेवलपमेंट था गवादार का, अमेरिका ने भी इंटरेस्ट दिखाया था काफ़ी पहले, लेकिन वो नहीं चला। चीन बीच में आ गया। और इसके इम्प्लीकेशंस तो हैं कि महत्व तो है। महत्व सबसे बड़ा ये कि अब चीन को सबसे बड़ा है कि एंट्री मिल गई इंडियन ओशन में। जी। वो भी भारत के बिल्कुल इंडियन ओशन में, एक तरह से कहिए कि सेंट्रल एरिया में मिल गई है। जी। इतना बड़ा पोर्ट बना करके वहाँ पर। पोर्ट की देखिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पोर्ट पहले पाकिस्तान के पास एक ही मेन पोर्ट था, कराची। जी। 90% उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कराची से होती थी। जी। अब जो है इधर से भी होने लगेगी। जी। तो एक ये चीज़ पाकिस्तान को फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल तो अब चीन करेगा। जी। क्योंकि उसको बाकी कंट्रीज और बाकी जगह जाने के लिए एक रेल लिंक मिल जाएगी, उसके बाद पोर्ट लिंक उसको मिल जाएगा। जी। लेकिन देखिए भारत के लिए इम्प्लीकेशन जरूर ज़्यादा है। जी। क्योंकि अब जो है एक और सिक्योरिटी कंसर्न बन गया। जी। सुरक्षा के लिए, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखने के लिए, लैंड में था ही पाकिस्तान की मदद कर रहा था, मेरी टाइम में डायरेक्ट आ गया वो जी। इसके साथ। क्योंकि सिर्फ पोर्ट तो है नहीं जी। वहाँ पर, जैसे आपने देखिए बाकी जगह किया है, यहाँ भी उसके सर्वेलेंस और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। जी। तो अब जो है भारत को ज़्यादा फोकस डालना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी पर। जी। वो दोनों, लैंडलाइन और मेरी टाइम, जी। इंडियन ओशन से लेकर के बाकी जगह पर। क्योंकि चीन के साथ साथ अभी तक एक और चीज़ देखिए, कुछ भी था, इंडियन ओशन भारत के नाम से है और उसमें भारत का दबदबा था। जी। बाकी देश भारत की तरफ ही देखते थे वहाँ किसी भी चीज़ के लिए। अब अगर चीन आ जाएगा तो कुछ देश जो प्रो चीन के साथ हैं, अब तो चीन की तरफ देखेंगे जी। कि चीन हमारी मदद करेगा। और वो भरोसा लेके चीन जो है आगे और अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगा जी। वहाँ पर, उस इलाके में। दूसरा, चीन जो है धीरे धीरे सी में भी अपने नोट्स बनाए जा रहा है जी। अपनी इन्फ्लुएंस के लिए। जी। अमेरिका की इन्फ्लुएंस कम, देखिए सी रूट्स में अभी भी मैक्सिमम इन्फ्लुएंस अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का है। जी। उसको रूस और चीन दोनों मिलकर कम करना चाहते हैं।
और इसके लिए नोट्स बना रहा है। जब मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ तो आप ये भी एक नोट हो गया गवादार। आप देखिए श्रीलंका में हबनतोता में ऑलरेडी उसने बना रखा है। म्यांमार के साथ भी सितवे में भी वो कर रहा है जी। उसके साथ बांग्लादेश में, वहाँ भी उसकी मालदीव्स में देखिए वहाँ भी पहुँच गया था, जी। कर ही रहा है वहाँ पर उनके साथ। तो ये जो है मतलब एक तरह से देखें अगर तो चीन इंडियन ओशन को लेकर के अपनी जो नोट्स है, मैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं कहूँगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो चल ही रहा है उसका, लैंड BRI उसके हिसाब से ये चलाया जा रहा है वहाँ पर, और अपनी स्ट्रेटेजिक रणनीतिक प्रेजेंस जो है वो स्थापित करना चाहता है जितना पॉसिबल हो सकता है। जी। दूसरा पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ वही है, कराची के से इतना बड़ा पोर्ट उसको मिल गया, वहाँ से उसकी चलेंगी 90% ट्रैफिक उधर से ही जाती है पाकिस्तान की, तो ये फ़ायदा तो है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। अब ये बताइए, उन्होंने कहा कि टूरिज्म ट्रैफिक बढ़ेगा, कौन आएगा गौदार में टूरिज्म के लिए? जी। क्या फॉरेन टूरिस्ट आएंगे? जी। इंटरनल के बाद तो पैसे ही नहीं है जाने के लिए। जी। फॉरेन वाले कौन आएंगे, किस टूरिज्म में आएंगे? जी। क्या फॉरेन इंडस्ट्रीज वहाँ पर आएंगी? कोई पैसा लगाएगा उस इलाके में आकर के बाहर से? जी। हालात देखते हुए बलूच BLA और बाकी चीज़ों का इनके साथ क्या हुआ चीन के साथ, जी। वो हालात देखते हुए कोई वहाँ पैसा कौन लगाएगा? जी। तो इनको लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाने में फ़ायदा क्या होगा? 1400 एकड़ ज़मीन पर बनाया है, $60 बिलियन लगे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? जी। तो फ़ायदा तो चीन को ही मिलना है, पाकिस्तान को कुछ खास फ़ायदा नहीं मिलना है। नुकसान ज़रूर बहुत हो गया, इन्होंने अपनी ज़मीन अपनी एक तरह से सुरक्षा दे दी है चीन के हाथ में। जी। चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में, जो कर्ज वाली डिप्लोमेसी है, जी। उसमें फंस गए हैं, जी। और इन्होंने बाकी की हालत लग रहा है अभी देखा नहीं है। जी। और क्या जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पर, क्या वो शांति वहाँ रहने देंगे? जी। क्योंकि वो BLA और बाकी क्या ऐसे करने देंगे? लगता नहीं है कि ये बहुत शांतिप्रिय इलाका रहेगा। जी। तो जब शांतिप्रिय नहीं होगा तो बाहर का कोई आएगा नहीं, तो फ़ायदा किसको होगा? हाँ, ये ज़रूर है कि एयर ट्रेवल की जो डिमांड है, अगर देखा जाए, जो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, डिमांड तो बड़ी नहीं तो एयरक्राफ्ट से आएगा कौन वहाँ पर? जी। तो यही एक चीज़ है जो कि मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ने सोचा, खाली उनको लगा कि पैसे आ रहे हैं तो आने दो और चीन की मदद लेके चलो। अभी भारत ने भी, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कि भारत की सुरक्षा की चिंता है, भारत ने अपना बढ़ाया है। चबाहार देखिए, चबाहार देर आए लेकिन दुरुस्त आए, काफ़ी देर से हुआ था, जी। लेकिन अभी है भारत का वहाँ पर। और चबाहार पोर्ट देखिए, यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ 700 750 नॉटिकल माइल्स दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भारत के लिए काफ़ी अच्छा है। ईरान के साथ जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक पोटेंशियल वहाँ का बहुत ज़्यादा है। जी। एक बहुत अच्छा रूट देगा वो भारत को। अफ़गानिस्तान के लिए, जो पहले पाकिस्तान से होता ही नहीं था एक तरह से, जी। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो बाकी हैं, कजाकिस्तान और बाकी, वहाँ पर। जी। और भारत को फ़ायदा होगा कि वहाँ के जो मिनरल्स हैं, बाकी चीज़ें, वो आसानी से भारत में आ जाएंगे। अफ़गानिस्तान से भी देखिए हमारे संबंध ठीक ही हैं। जी। बहुत अच्छे हैं नहीं कहूँगा, ठीक हैं, जो होने जी। चाहिए उस हिसाब से ठीक हैं। जी। तो ये एक निकल जाएंगे बाईपास करते हुए पाकिस्तान को, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। 10 साल की डील है ईरान से मैनेज करने के लिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ ज़रूर थी कि चूँकि ईरान से है तो सैंक्शंस का डर अमेरिका का है, अमेरिका से। लेकिन आपको याद होगा कि ट्रंप की जो पहली टेन्योर था, उस समय ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिया था भारत को, भारत की रिक्वायरमेंट देखते हुए कि ईरान से डील कर रहा है, फिर भी सैंक्शंस उन्होंने नहीं लगाए थे। तो आशा तो यही रहेगी कि इस बार भी जो है नहीं होगा, क्योंकि ये जो चबहार है, ये जो एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनना है, IMETC इंडिया और ये मेरीटाइम इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बनना है यूरोप को लेकर के, इसका चबहार भी एक पार्ट है जी। तो वो देखा जाए तो उस हिसाब से शायद नहीं होगा। और ये जो कांडला से मैंने कहा चबहार जो है 700-750 नॉटिकल माइल्स है,
तो उससे जो है फायदा भारत का रहेगा और भारत का दबदबा इतना ज़्यादा नहीं खत्म होगा, लेकिन मैं कहूँगा सिक्योरिटी कंसर्न तो है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत ने भी देखिए चीन के लिए ऐसा नहीं कि अगर हम कहें कि नहीं भारत कुछ नहीं किया है, इंडोनेशिया में एक डीप सी पोर्ट भारत ने बनाया है वहाँ जी, पर जी। जो सबांग में है, जो कि स्टेट ऑफ मलक्का को ऑब्जर्व कर सकता है आराम से, और हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नज़दीक है। जी। ओमान से एग्रीमेंट किया है, उनके नेवल जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अपना जो स्टेट ऑफ हार्मूज के नज़दीक हैं वहाँ भी अपनी प्रेजेंस भारत ने रखी है। जी। इसके साथ ही भारत ने जो क्वाड है उसमें मेंबर है ही है। मालदीव्स के साथ भी संबंध सुधर रहे हैं, अभी आपने देखा उनके प्रेसिडेंट भी आए, उनके एक नहीं दो बार, और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी आए, हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर गए, तो धीरे धीरे लग रहा है कि वहाँ भी होगा। मॉरिशस में और शेलस में भारत ने अपने कोस्टल रडार्स लगा रखे हैं, और एक गुड़गांव में भारत ने इन्फो फ्यूजन सेंटर बनाया हुआ है जिसमें 23 कंट्रीज मेंबर हैं और मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जी। और ईरान और बाकी भी हैं। और इसका काम सिर्फ है इंफॉर्मेशन जो लेना पूरे इंडियन ओशन रीजन का, जी। पूरे इंडियन ओशन रीजन इंक्लूडिंग बाकियों का भी रियल टाइम इंटेलिजेंस आता है। जी। और जो हौतीज के अटैक्स हो रहे थे बीच में रेड सी में, सबसे पहला इंफॉर्मेशन यहाँ से ही बाकी देशों में जा रहा था। जी। तो चीज़ें हैं जो भारत भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम चीन को कम नहीं आंक सकते। आज की तारीख में चीन की नेवी जो है सबसे बड़ी नेवी है नंबर्स में, अमेरिका से उतनी एडवांस नहीं है लेकिन नंबर्स में आगे है जी। और पाकिस्तान भी उसी का मदद लेकर के 50 शिप्स का बेड़ा करना चाहता है, जो बहुत बड़ी बात है। तो हमको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पोटेंशियल मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ मतलब है पाकिस्तान के लिए। हाँ, ट्रेड के लिए ज़रूर, जैसे मैंने कहा, उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा और भारत को थोड़ा और अपनी सिक्योरिटी पर, सुरक्षा यंत्र को और मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।